गांव में एक चुड़ैल का साया था जिससे उस गांव की जिंदगी बदल गई। आइए देखते हैं उस चुड़ैल के साये से उस गांव की जिंदगी दिन कैसे गांव में बदली। 3 औरतें जिनका नाम काजल, सपना और रूपा रहता था, वह आपस में बैठकर बातें कर रही थी। अरे बहन जी, भाई साहब की तो शहर में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। वो तो अच्छा पैसा कमाते हैं, इसलिए आप तो मजे ले रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शहर तो बस वो यूं ही जाते रहते हैं। मेरी सास तो मुझसे दिन भर काम करवाती है और बाद में उल्टी सुल्टी अपनी लड़के से लगाकर मुझे रोजाना पिटवाती है। सुषमा, मेरी भी यही कहानी है। मेरे पति भी मुझको रोज घर आते हैं शाम को और मुझे पीटते हैं। तुम दोनों अपनी पति को नाश्ता बनाकर तैयार रखे करो। वो तुमसे खुश रहेंगे और तुम्हें कभी भी नहीं पीटेंगे। ना कहकर वह तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। लेकिन उन्हें एक गोलगप्पे वाली लड़की बेचती हुई दिखाई देती है। वह तीनों उसके गोलगप्पे खाने चली जाती हैं और उससे कहती हैं, अरे बहन जी, गोलगप्पे खाओगी? यह लड़की बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती है। चलो ठीक है, एक प्लेट गोलगप्पे मेरे लिए भी बनवा दो। सुषमा और काजल उस लड़की के गोलगप्पे खाने लगती हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वो जिसके गोलगप्पे खा रही हैं वह एक बहुत खतरनाक चुड़ैल है। वह दोनों गोलगप्पे खा लेती हैं और कहती हैं, तुम्हारे गोलगप्पों का तो स्वाद ही कुछ अलग है। तुम रोजाना गोलगप्पे बेचने आया करो, हम रोज तुम्हारे गोलगप्पे खाया करेंगे और गांव में से भी मैं एक दो को गोलगप्पे के बारे में आज जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वह गोलगप्पे वाली वहां से चली जाती है और सुषमा और काजल भी अपने घर जाने लगती हैं और वह भी थोड़ी देर में अपने घर चली जाती हैं। और शाम को सुषमा कुएं पर आती है और फिर थोड़ी ही देर बाद काजल भी आ जाती है। सुषमा काजल से कहती है, अरे बहन, तुम्हें पता है वो अपने गांव की अजय की लड़की का कुछ अता पता नहीं चला। लगता है भाग गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक लड़की होकर दूसरी लड़की को बिना वजह बदनाम कर रही हो। क्या पता उसके साथ क्या मजबूरी थी। इसी तरह से काजल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। फिर वह बिना पानी लिए ही वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर वह लड़की शाम के टाइम अपने गोलगप्पे की दुकान लगाती है। वहाँ पर दो गांव के लड़के उसे लड़की समझकर, देख रहे हो हरी, कितनी सुंदर लड़की है। ये तुम्हारी भाभी बनने वाली है। और ये गोलगप्पे क्यों बेच रही है? चलो चलकर देखते हैं। इतनी बात कहकर श्याम उस लड़की के गोलगप्पे खाने चला जाता है और फिर हरी भी मजबूरी में जाने लगता है। तो दोनों उस गोलगप्पे वाली के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, इतनी सुंदर तुम हो, क्या तुम्हारे गोलगप्पे भी इतने ही सुंदर हैं? हाँ, एक बार गोलगप्पे खा के तो देखो, खाते ही रह जाओगे। इसी तरह से वह गोलगप्पे खा लेते हैं और गोलगप्पे खाकर उस लड़की से कहते हैं, आह, तुम्हारे गोलगप्पों ने तो कमाल ही कर दिया। तुम कल फिर गोलगप्पे बेचना और हम खाएंगे। वह लड़की बिना ही कुछ कहे वहां से चली जाती है।
लेकिन हरी और श्याम के पेट में बहुत तगड़ा दर्द हो जाता है। वह श्याम से कहता है, ये लड़की ने कैसे गोलगप्पे खुला दिए, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इतनी बात कहकर वह दोनों उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगते हैं। शायद लड़की उनसे राजी हो जाए और वह दोनों उस लड़की के पीछे पीछे जंगल में पहुंच जाते हैं। मेरे आशिकों, तुम मेरे पीछे आ ही गए, लेकिन आज तुम जिंदा वापस बचकर नहीं जाओगे। मैं तुम्हें आज ही मार डालूंगी। मार तो तुमने हम उसी दिन दिए थे जिस दिन हमने तुम्हारे गोलगप्पे खाए थे। लो ये रहा चाकू और हमें मार दो। लेकिन वो लड़की जैसे ही अपना रूप बदलती है, उन दोनों की पैंट गीली हो जाती है और कहते हैं, ये हम कहाँ फंस गए। हम लड़की सोच रही है तो चुड़ैल निकली। चुड़ैल अपने जाल में फंसाकर उन दोनों को मार डालती है और कहती है, अब मैं गाँव में किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी मेरे गोलगप्पे खाएगा वो खुद ब खुद इस जंगल में आ जाएगा, और वो जैसे ही जंगल में आएगा मैं उसे जान से मार दूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव के 4 जने मरने के बाद गांव में एक सभा होती है। उस सभा में सेठ जी कहते हैं, सुनो, हमें जल्द से जल्द दुश्मन का पता लगाना होगा, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। सारा गांव खाली हो जाएगा। वह गांव में से कोई भी खेत में नहीं जाएगा। लेकिन सेठ जी, हम उस दुश्मन का कैसे पता लगाएं? हमें तो पता नहीं है दुश्मन कौन है। दुश्मन कोई भी हो, हमें दुश्मन का पता लगाना ही होगा, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। चलो अब अपने अपने घर जाओ, हम कल सुबह दुश्मन का पता लगाएंगे। गाँव में एक बहादुर नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही ज्यादा बहादुर था। वह गोलगप्पे खाने उस गोलगप्पे वाली के पास जाता है और उससे कहता है, 1 प्लेट गोलगप्पे मेरे लिए भी बना दो। वह गोलगप्पे बनाने लगती है, लेकिन उसे कुछ गलत लगता है और वह गोलगप्पे बनाने को कहता है और गोलगप्पे खाने लगता है। बहादुर को उसके गोलगप्पे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके पांव पीछे को मुड़े हुए थे, इसलिए वह सोचता है कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं है। वो उसका पीछा करने लगता है। वो एक गुफा के पास पहुंच जाती है और चुड़ैल बन जाती है। यह देखकर बहादुर के होश हो जाते हैं और वह गांव वापस लौट जाता है। रास्ते में वह गांव वालों को इकट्ठा होने के लिए सेठ जी से कह देता है और कुछ ही देर में सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और वह सेठ जी को सारी बात बता देता है। और फिर सेठ जी कहते हैं, चलो तुम ही कुछ बताओ, उस चुड़ैल को हम कैसे मारेंगे? बहादुर अपनी बहादुरता से सोचता है और वह सेठ जी को सारा प्लान समझा देता है। फिर सभी गांव वाले जंगल के रास्ते पहुंच जाते हैं और वह मिट्टी का तेल छिड़क देता है और वहां पर पीछे चला जाता है। सेठ जी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि चुड़ैल का मामला था। चुड़ैल वहां आती है और सेठ जी से कहती है, आज तुम में से भी कोई नहीं बचेगा। लेकिन सेठ जी तिल्ली लगा देते हैं।
और फिर वहाँ आग लग जाती है और चुड़ैल वहाँ पर भस्म हो जाती है। सेठ जी बहादुर की बहादुरी को सम्मानित करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से आज सारा गांव बच गया।